जिस विस्फोटक का इस्तेमाल पिछले साल दिल्ली में किया गया था, ठीक वैसा ही विस्फोटक राजस्थान में मिला है, और वो भी 10,000 किलो। जी हां, 10,000 किलो, और वो भी गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले। इस मामले में पुलिस ने सुलेमान खान को गिरफ्तार किया है। क्या सुलेमान किसी बारूदी साजिश का प्लान बना रहा था? करीब 2.5 महीने पहले जिस विस्फोटक के जरिए दिल्ली को दहलाया गया, लाल किले के सामने कार में ब्लास्ट किया गया, उसी विस्फोटक की भारी भरकम खेप राजस्थान के नागौर से बरामद की गई, वो भी 26 जनवरी से ठीक पहले। नागौर के थांवला में एक फार्म हाउस के अंदर अमोनियम नाइट्रेट छिपा कर रखा गया, वो भी इन सील बंद बोरियों में। सुनसान इलाके में मौजूद फार्म हाउस पर अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे के साथ साथ कई बॉक्सेस में डेटोनेटर और वायर भी रखे गए। पुलिस की माने तो मौके से 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, जिसे करीब 187 बोरियों में भरकर रखा गया। इसके अलावा डेटोनेटर के 9 बक्से जब्त किए गए। 24 बक्सों में नीली लाल बत्ती वायर मिली। जो इस मुकदमे का आरोपी है सुलेमान खान, इसको गिरफ्तार किया गया है। कुल इसमें लगभग 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है और भारी मात्रा में डेटोनेटर्स और डेटोनेटिंग वायर, इस प्रकार की सामग्री को वहां से जब्त किया गया है। इन विस्फोटकों के साथ पुलिस ने सुलेमान खान को गिरफ्तार किया, जिसने अपने फार्म हाउस को विस्फोटकों का गोदाम बना रखा है। हैरानी की बात यह कि आरोपी सुलेमान पहले से कई मामलों में पुलिस के टारगेट पर था। जो अभियुक्त सुलेमान खान है, ये हरसौर का रहने वाला है। इसने अपने फार्म हाउस पर अपना एक मकान बना रखा था और इस फार्म हाउस पर ही ये स्टॉक उसने भंडारण किया हुआ था। पूर्व में अभियुक्त के 3 प्रकरण हैं और तीनों ही प्रकरण विस्फोटक अधिनियम से जुड़े हुए हैं, जिसमें से 2 जेल ट्रायल हैं, एक में दोष मुक्त हो चुका है। सवाल कई हैं। आखिर सुलेमान ने इतनी भारी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट क्यों जुटाया? ये विस्फोटक कहां से आया? सप्लाई कहां होनी थी? क्या किसी बड़ी साजिश का प्लान था? क्योंकि बीते साल 9 नवंबर को दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2 अलग अलग ठिकानों पर करीब 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। अगले दिन यानी 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल किया गया था। जो पड़ोसी राज्य जो हरियाणा में जो अमोनियम नाइट्रेट का जो दिल्ली ब्लास्ट से जो कॉन्टेक्ट था, कि कड़ी इसमें भी जोड़ सकने की चांस है क्या सर? इसमें अभी जो हमारी केंद्रीय एजेंसीज हैं, उनके भी प्रतिनिधि पूछताछ हेतु इसमें आएंगे। अगर कोई तथ्य सामने आता है तो आप सभी से साझा किया जाएगा। अभी तक के जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें यह सामग्री अवैध और वैध माइनिंग में काम लिया जाना सामने आया है। राजस्थान पुलिस के साथ साथ अब केंद्रीय एजेंसी भी इस मामले की जांच करेंगी, क्योंकि नागौर जिले के आसपास कई ऐसे शहर जहां भारी तादाद में विदेशी सैलानी आते हैं। आखिर वो शहर और इलाके कौन से हैं, जान लीजिए। नागौर के थांवला से पुष्कर की दूरी महज 14 किलोमीटर। नागौर के थांवला से अजमेर की दूरी 26 किलोमीटर, यानी आधे घंटे से भी कम वक्त में थांवला से पुष्कर और अजमेर पहुंचा जा सकता है। गौर करने वाली बात यह कि पुष्कर हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, देश का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। पुष्कर में भारी तादाद में इजरायली सैलानी आते हैं। पुष्कर में यहूदियों का बेद खबार यानी पूजा स्थल है। ऐसे में जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश में कि कहीं इन विस्फोटकों का इस्तेमाल किसी बारूदी साजिश को अंजाम देने में तो नहीं किया जा रहा। वहीं पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार विस्फोटकों की सप्लाई चेन कहां तक फैली है और इस पूरे गिरोह का मोहरा और मास्टरमाइंड कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।